क्या आपकी कोई इज्जत नहीं करता? क्या आप इज्जत के लिए तरसते हो? क्या कोई भी आपको औकात याद दिला जाता है? उस वक्त तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, बाद में अफसोस बड़ा होता है कि साला क्यों कुछ नहीं किया। क्या आपको भी चार लोगों में बार बार बेइज्जत होना पड़ता है? जब भी चार लोग जमा हो तो आपका ही मजाक बनता है। कोई थोड़े समय के लिए आपको पसंद करता है और उसके बाद पता नहीं क्यों मगर अचानक उसे आपसे इतनी नफरत हो जाती है कि वो आपको देखना भी पसंद नहीं करता। आप लोगों का अटेंशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको कॉल करें, आपको याद करें, लेकिन जब आप अपना डायलॉग चेक करते हो तो आपको कोई याद नहीं करता, बल्कि आपने खुद ही बार बार दूसरों को डिस्टर्ब किया होता है। ऐसे हालात से गुजरने वाले सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, बल्कि इस वीडियो को देखने वाले 10 में से 8 बंदे ऐसे ही मिलेंगे। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनका अक्सर रोना होता है ना इस बात का कि वो अपनी वैल्यू खो चुके हैं, अपनी अहमियत गंवा चुके हैं। कैसे वो अपनी उस वैल्यू को दोबारा हासिल करें। सच्चाई ये है कि तुम शेयर मार्केट के स्टॉक नहीं हो कि हर दिन तुम्हारी वैल्यू गिरती या बढ़ती रहे। तुम एक इंसान हो, तुम्हें अटेंशन नहीं मिलता और तुम उसे वैल्यू का नाम दे देते हो। लॉ ऑफ पावर यानी ताकत का नियम, जिसमें ऐसे पावरफुल लॉज है ना जो अपनी वैल्यू कराने के लिए बहुत शानदार साबित होंगे। दोस्तों, ये एक इकलौता ऐसा टॉपिक है इस महीने का जिस पर मेरा कब से मन था काम करने का। आज से करीब 4 महीने पहले मैंने इसी टॉपिक पर एक वीडियो किया था और उस वक्त चैनल की रीच नॉर्मल के मुकाबले थोड़ी डाउन चल रही थी, लेकिन ये उस डाउनफॉल फेज की पहली वीडियो थी जिसने नॉर्मल व्यूज से लगभग 12 गुना ज्यादा किए। कुछ तो बात होगी इस कंटेंट में, तभी तो आप देख रहे होंगे। साइकोलॉजी से लेकर मोटिवेशन तक भरमार है इन वीडियोस के लिए, लेकिन हर वीडियो अपने अंदाज में अलग और बेस्ट होती है। इसी तरह हर ऐसी वीडियो में कुछ नए नियमों के बारे में पता चलता है जो बहुत हेल्प करता है। तो आइए, इस वीडियो में मैं कुछ बहुत पावरफुल लॉज को शेयर करूंगा, उन्हें एग्जीक्यूट करना सिखाऊंगा, जिससे आप सभी इज्जत ना मिलने का रोना कभी नहीं रोएंगे। तो चलिए जानते हैं। लॉ नंबर 1, पोज एज ए फ्रेंड, वर्क एज ए स्पाई। अच्छा, क्या हो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि भाई साहब, इस दुनिया में आप खुद को भी गिनते हुए वो कौन है जिसे सबसे ज्यादा कामयाब और किस्मत वाले के रूप में आप देखना चाहते हैं? जवाब सिंपल है, जो आपका होगा कि अरे भाई, हम खुद को देखना चाहते हैं, और चाहे दोस्ती कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कोई कैसा भी क्यों ना हो सकता है वो ये चाहेगा कि उसके सभी दोस्त सफल हों, लेकिन कोई ये नहीं चाहेगा कि वो उनसे एक कदम भी पीछे रहे। हमारा लॉ नंबर 1 भी यही कहता है। आपको पता है कंपटीशन कितना टफ है, और ऐसा है तो आप एक दोस्त की तरह दिखकर एक जासूस का काम कर सकते हैं जो हमेशा आपको एक कदम आगे रखता है। लोगों के इंटेंशंस, उनकी वीकनेसेस और स्ट्रेटेजीज को जान जाओ एक अच्छे दोस्त बनकर। जब सोशल गैदरिंग हो या कोई अपने बारे में बहुत बोले तो उसे बोलने दो और बस चुपचाप से सुनो। जानबूझकर झूठ बोलो ताकि सच वो अपने आप बोल दे। जैसे रिया की ड्रेस महंगी है, ये आप जानते हो, मगर आपको जाननी है कि ये एग्जैक्ट कितने की होगी। तो बजाय इसके कि आप उसको डायरेक्ट पूछो कि रिया, ये तुमने कहाँ से ली है और कितने की है, आप झूठ बोलकर इनडायरेक्टली एकदम सही दाम जान सकते हो। कुछ इस तरह कि तुम्हारा ड्रेस सच में बहुत सुंदर है, मुझे लगता है ये 2000 का होगा, उम्मीद से थोड़ा कम, क्योंकि कोई इंसान एकदम से ऐसे झूठे कॉम्प्लीमेंट पर शक नहीं करता और हाजिर जवाबी में सच्चाई निकल आती है। इसका इस्तेमाल आप किसी टॉपर की स्ट्रेटेजी जानने में भी कर सकते हैं, जहां आप उसे इनडायरेक्ट झूठ बोलेंगे कि भाई, मुझे लगता है तू कुछ तो तिगड़ में लगाता है, कहीं तो तूने कोई सेटिंग लगा रखी है या चीट वगैरह कहीं छिपा लेता है, वरना तू ही क्यों हर बार टॉप करेगा। ऐसे थोड़ा टोंट करके पूछना, 1 मिनट में वो अपनी सारी स्ट्रेटेजीज उगल देगा और इसका इस्तेमाल करके आप अपने हर कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हो। लॉ नंबर 2, क्रश योर एनिमी टोटली। हमारा लॉ नंबर 2 कहता है कि दुश्मन को पूरी तरह कुचल डालो, उसे किसी लायक रहने ही ना दो। चलो एग्जाम्पल के लिए सबसे फेमस एग्जाम्पल लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने 16 बार भारत पर आक्रमण किया और हर बार पृथ्वीराज चौहान ने उसे हराकर बंदी बना लिया, लेकिन हर बार वो उसे जीवन दान देके आजाद कर देते। लेकिन जब उसने 17वीं बार आक्रमण किया तो धोखे से उसने जंग जीत ली और यही वजह बनी पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की। कहते हैं ना, सांप अगर अधमरा या कुचला हुआ हो तब भी खतरा टला नहीं होता, वो न जाने कब फन फंसा कर डस ले, कोई नहीं बता सकता। ये नियम राजनीति में बहुत काम आता है और ये नियम यही सिखाता है कि दुश्मन को हरा देना मगर उसे आधे पर ही छोड़ देना भविष्य में आपके लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। इसलिए बेहतर है आज ही उसे पूरी तरह कुचल डालो, बर्बाद कर दो, ताकि भविष्य में वो कभी सिर ना उठा पाए। लॉ नंबर 3, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रेस्पेक्ट एंड ऑनर। जो बहुत ज्यादा दिखता और बिकता है ना, वो कीमती कभी नहीं होता। जिसे आप ज्यादा सुनोगे और देखोगे वो आपको उतना ही दिखेगा, जबकि जिसकी ज्यादा वैल्यू होती है उसकी मोस्टली कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे महंगी घड़ियां रोलेक्स की आती हैं, जानते हो ना, लाखों करोड़ों की घड़ियां होती हैं। चलो ये तो एक बात हुई। इसके अलावा दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या आप जानते हैं, इतनी महंगी घड़ी होने के बावजूद भी ये आपको तुरंत नहीं मिलेगी, बल्कि अगर आप आज बुक करते हो तो लगभग 1 से 1.5 साल बाद जाकर आपको ये मिलेगी। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, अपनी कमी का एहसास कराकर अपनी वैल्यू बढ़ाओ। ये लो इकोनॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है। जिस चीज की कमी होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। कोई भी इंसान ले लो जिसे तुम बुलाओ
और वो तुरंत भागा भागा तुम्हारे पास आ जाए, बहुत ऑब्वियस है तुम उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं करोगे, क्योंकि वो कभी भी मिल सकता है, ये तुम्हें पता है। लेकिन कोई ऐसा जो बड़ी मुश्किल से टाइम लेने और देने पर ही मिलता है, तो शायद ऐसे इंसान को मिलने पर तुम उस दूसरे इंसान को इग्नोर करने में एक सेकंड का भी समय नहीं लगाओगे। लेकिन ये नियम हर किसी के लिए नहीं है। ये नियम तभी काम करेगा जब आप एक अच्छे पोजीशन पर पहुंचोगे। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में कोई नया लड़का आया, कोई उसे ठीक से जानता भी नहीं, ऐसे में वो इस लॉ को एग्जीक्यूट करना चाहेगा, वो जल्दी निकल जाएगा और कम दिखना शुरू कर देगा, तो इससे लोग उल्टा उसे भुला देंगे, ना कि उसकी वैल्यू करेंगे। वहीं अगर वो लड़का क्लास मॉनिटर हो या क्लास का टॉपर हो या स्कूल स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन हो, तब अगर वो थोड़ा कम दिखता है तो इससे लोगों को उसकी और ज्यादा अहमियत समझ आएगी। लॉ नंबर 4, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं और आप किसी का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कौन आपके सेम डील पर कैसे रिएक्ट करेगा। हो सकता है मुंबई वाला बंदा आपके व्यवहार को बहुत शानदार बता दे, तो शायद कोई गुजराती इसमें 100 खामियां निकाल दे। चलो ये सब तो समझ आता है, लेकिन ये नियम साफ तौर पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की चेतावनी देता है, और वो ये है कि दुश्मन भी सोच समझकर बनाना। क्योंकि कुछ आउट माइंडेड लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें तुम एक बार ट्रिगर करते हो, जहां उन्हें एक बार मिर्ची लगी, कुछ खटका, तो वो अपनी सारी जिंदगी लगा देंगे तुमसे बदला लेने में। ये नियम अल्टीमेटली यही एडवाइस करता है कि एक पल के लिए रुक कर सोचना और कोशिश करना कि किसी गलत इंसान के साथ तुम्हारा लफड़ा ना हो जाए। इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। अक्सर दुश्मनी डीलिंग में होती है, चाहे वो बिजनेस हो या काम की डीलिंग हो या कोई पर्सनल पॉइंट हो। अल्टीमेटली बताया गया है कि ऐसे 4 तरह के लोगों के साथ अगर आप किसी भी तरह का कोई भी डील करते हो, साथ रहते हो, तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पहले वो इंसान जो घमंडी है, जो अपने आगे तुम्हें कुछ नहीं समझते। ऐसी जगह पर याद रखना, कोई मामूली सी बात भी किसी झगड़े या बड़े प्रतिशोध को खुला न्योता दे सकती है, इसलिए ऐसे लोगों को छोड़ दो। अगर कोई हद से ज्यादा हारा हुआ है और जिसने जीतने या आगे जीने की सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं, जो किसी की नहीं सुनता है, उसका साथ तुरंत छोड़ देना। जो शख्स बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है, जो एक झटके में राई का पहाड़ बना लेता है और दूसरों में हमेशा खामियां ही निकालता है, दूसरों को हमेशा खुद के पीछे देखता है, ऐसे आदमी के साथ बिल्कुल मत रहना। एक ऐसे किस्म का इंसान भी होता है जो अभी बदला नहीं लेता, लेकिन बातें सारी याद रखता है। जैसे आपने मजाक में उसकी थोड़ी इंसल्ट कर दी, वो इंसल्ट नहीं, एक तरह का जोक था, लेकिन उसने इसे सीरियसली लिया। अब पता है आगे क्या होगा। हो सकता है आप उसे सॉरी भी बोल दो, वो आपको माफ भी कर दे, लेकिन वो भूलेगा नहीं, और होगा ऐसा कि वो उसे अपने मेमोरी के किसी हिस्से में रखेगा जरूर। उस वक्त के लिए वो कोई नाराजगी नहीं दिखाएगा, वो चिल रहेगा, लेकिन जिस पल उसके हाथ मौका लगा, चांसेस हैं वो अपने उस दिन का बदला पूरा करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे लोगों को हमेशा अलर्ट पॉइंट पर रखना। लॉ नंबर 5, प्ले सकर टू कैच ए सकर। कोई भी इंसान किसी अगले इंसान के सामने बेवकूफ नहीं देखना चाहता, लेकिन ट्रिक तो यही है कि हर इंडिविजुअल को यह दिखाओ कि वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, और एक बार वो खुद को तुमसे ज्यादा स्मार्ट समझने लगता है, तो फिर वो गलती से भी तुम पर किसी तरह का शक नहीं कर सकता कि तुम उसे मात दे सकते हो या कोई गजब का दांव खेल सकते हो। 3 इडियट्स का रेंचो तो याद ही होगा तुम्हें। बंदा कभी दिखाता नहीं था कि वो सबसे स्मार्ट है, और इसी वजह से साइलेंसर उसे हमेशा हल्के में लेता था। लेकिन जब बोर्ड पर रिजल्ट लगते थे, तब साइलेंसर क्या, बल्कि रेंचो के जिगरी दोस्त, यहाँ तक कि उस इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल भी शौक में रहता था कि ये बंदा कैसे टॉप कर गया। और सालों बाद जिस कंपनी के साथ डील करने को साइलेंसर मरा जा रहा था, रेंचो उसी कंपनी का मालिक निकलता है। तो बस ऐसा ही कुछ होता है हर किसी के केस में। जमाने को दिखाओ कि तुम बुद्धू हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, शर्त लगा लो, तुम्हारी तरक्की इतनी रफ्तार से होगी कि जब तक लोग तुम्हारे स्मार्टनेस का एहसास करेंगे, तुम उनके पहुंच से बहुत आगे निकल चुके होंगे। एक बात और दोस्तों, जो आदमी हर वक्त नाखुश रहता है और हमेशा बदकिस्मत, जिसे पनौती भी बोलते हैं, कुछ उसी तरह का दिखाई पड़ता है, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना ही बेहतर है, वरना ये आपके अच्छे खासे पॉजिटिव पावर्स को खोखला कर देंगे। लो ऑफ पावर के रूल में इसे बिल्कुल एक इन्फेक्शन बताया गया है, एक ऐसा इन्फेक्शन जो इंसान की अच्छी खासी खुशियों को, एक अच्छे खासे कॉन्फिडेंस को निगल लेती है। तो जो भी लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो हमेशा उदास होते हैं, उन्हें अपने अच्छे दिनों में भी जानबूझकर डिप्रेशन में जाना होता है, और माहौल चाहे जितना भी चिल आउट क्यों ना हो, वो कभी नहीं बदलते। तो ऐसे लोगों को कभी दोस्त मत बनाना, और ना ही इनको ज्यादा सीरियसली लेना, बल्कि सीधा सीधा अवॉइड कर देना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना, और हाँ, अगर आप मोटिवेशनल विंग्स पर अभी नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लेना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।